चलो ठीक है जी, हो गए तैयार शेयर। चलो जी चलते हैं। हाँ भाई सही है, ऑल सेट। हाँ भाई ठीक है। से आप सुष्मित? वेस्ट बंगाल से। और कहाँ काम करते हैं? हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है जी आपका एक नए ब्लॉग के अंदर। अभी मैं जा रहा हूँ नोएडा। तो आज हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे जाएंगे और आज वहाँ एज अ स्पीकर जा रहा हूँ मैं। तो वहाँ हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ये जो इवेंट है ये है GDSC गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब का इवेंट है ये। और जो इन्वाइट किया है वहाँ पे अब जाते हैं, बच्चों से बात करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए फिर करते हैं बात, जाते हैं, देखते हैं क्या माहौल है वहाँ पे। तो जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है। ये रास्ता एक्चुअली मेरी फर्स्ट कंपनी का है, कोफोर्ज का, NIT टेक्नोलॉजीज़। तो पहले NIT नाम था, अब कोफोर्ज है। तो ये मैं उसी रास्ते आ गया हूँ। तो ये जो यूनिवर्सिटी है गौतम बुद्धा, ये हमारी कंपनी के पास ही है। तो पुराने दिन याद आ गए जी, यहीं से हम जाते थे कैब वगैरह से, और जो भी ऑफिस की बसेस थी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इस बहाने वो रूट याद आ गया। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं इस रूट पे। लास्ट 6 मार्च को आया था लास्ट ईयर, जब डिज़ाइन किया था, जब लास्ट डे था। तो पुराने दिन याद आ गए। देखते हैं क्या होता है, कंपनी के पास हो तो मैं कंपनी भी दिखाऊंगा आपको। अदरवाइज चलते हैं जी यूनिवर्सिटी में, देखते हैं क्या माहौल है और क्या एनर्जी है, राइट। तो वो सब चीज़ें देखेंगे और आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, समझेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो ये रास्ता है, देखिए। तो ये हमारा ग्रेटर नोएडा है और यहीं बस यहाँ से 5-7 मिनट के डिस्टेंस में हमारी कंपनी है, जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी कोफोर्ज। अभी 3.5 किलोमीटर रह गया है और 6 मिनट का डिस्टेंस और है। मुझे लगता है हाँ, अगर आसपास ही है। मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं अभी नहीं तो आते टाइम आपको कंपनी ज़रूर दिखाऊँ। और फिर चलिए चलते हैं जी। तो पहुंच गई है जी यूनिवर्सिटी। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैं अभी ऑडिटोरियम के बाहर हूँ, मैं कॉल करता हूँ, उसके बाद चलते हैं अंदर यार। एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, काफ़ी मज़ा आएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो इस तरीके से काफ़ी मतलब बड़ी है, इसे कवर करना तो मुश्किल है कैमरे में, बट हाँ ये ऑडिटोरियम है सामने जहाँ मैं भी जाने वाला हूँ। ऐसा कुछ है। आगे चलते हैं, मैंने पार्किंग में गाड़ी लगा ली है। Next morning. सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और मैं अभी जा रहा हूँ गुरुद्वारे। तो बंगला साहब गुरुद्वारे जा रहे हैं जी। कल था सैटरडे, कल इवेंट था हमारा GDSC का, काफ़ी अच्छा इवेंट था। काफ़ी बच्चों से बात करी, बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। एंड अभी आज संडे है तो मेरे 2 दोस्त आ रहे हैं। एक राहुल, जिनको आपने पहले वीडियो में देखा होगा, जो एक मन स्टैक डेवलपर है, और अनुज जो है वो साइबर सिक्योरिटी में है। तो अभी जाएंगे जी गुरुद्वारे, उनसे मिलते हैं, अपना फिर फटाफट से टाइम पे आ जाएंगे। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो चलते हैं जी। आप पूछ रहे थे कि वीकेंड कैसा रहता है। सम टाइम ऐसा रहता है कोई सेमिनार होता है या फिर दोस्तों से मिल लिए, और सम टाइम मेरा घर पे रहता है, मैं कुछ काम कर रहा होता है, या यूट्यूब पर कर लिया, या फिर कुछ ऑफिस का कर लिया, या कुछ लर्निंग्स कर ली। तो इस तरीके से मेरा वीकेंड जा रहा होता है। तो अभी चलते हैं जी, 8 बज गए हैं, 8:30 तक पहुँच जाएंगे आराम से। फिर वहाँ ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे साथ में, और उसके बाद फिर घर आके फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है, चलो। गाइस, ये जो GDSC गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब वाला इवेंट होता है ना, ये हर साल गूगल कुछ कॉलेजेस को सिलेक्ट करता है। और यहाँ पे जैसे मैंने सोचा कि आपको पता होना चाहिए अगर आप कॉलेज में है, तो ये हर साल होता है। काफ़ी अच्छा इवेंट होता है, काफ़ी डिफरेंट फील्ड से स्पीकर आ रहे होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं अलग अलग डोमेन में, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेब 3.0। काफ़ी सारे सेशंस थे, अलाइन थे, और अलग अलग कॉलेज से बच्चे आ रहे होते हैं। इवन मेरे को कुछ बहुत सारे बच्चे मिले, एक झारखंड से एक लड़की मिली थी, वहाँ से आए थे।
और कुछ आउट ऑफ दिल्ली थे, मतलब सबसे मुलाकात हुई। तो ये इवेंट ऐसा होता है, तो इट इज़ लाइक कि गूगल जो है, जैसे कॉलेज अलॉट हो गया, जैसे गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी थी, अब वहाँ से जो बच्चे थे वो पीओसी बने थे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिनसे मुझे कांटेक्ट करना था, जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया। तो इस तरीके का ये रहता है, और वहाँ पे डिफरेंट सेशंस होते हैं, और बेसिकली क्या चल रहा है नया, तो ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं और एक अवेयरनेस क्रिएट कराई जाती है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इस इवेंट का ये होता है ना। सो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने कहा चलो इसके बारे में आपको बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या होता है ना। बस अभी जा रहे हैं जी गुरुद्वारे, अभी टाइम लगेगा वैसे, और अभी 8:07 हो रहे हैं, तो मुझे अभी लगेंगे 30 मिनट। तो ये जो रोड है ये मोहन स्ट्रीट वाला है, ये मेरा जो घर पड़ता है साउथ ईस्ट पड़ता है, पुल पहलादपुर, ये बदरपुर की तरफ। तो यहाँ से अपना जो राजीव चौक है मतलब 25 मिनट का मान के चलो, अगर कुछ ट्रैफिक नहीं मिल जाएगा तो फिर 40 मिनट, है ना। चलो जी। पता है गाइस, जैसे कल जब मैं बच्चों से मिला, बात कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि कॉलेज में जो कंडीशनिंग होती है ना, मतलब जो बच्चों को जिस तरीके से बताया जाता है, या फिर वो खुद से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अदर पर्सनालिटीज़ को, तो उनको लगता है कि आगे डेवलपमेंट के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी स्कोप है ही नहीं, या तो वो अवेयरनेस नहीं है। दैट्स वाई ऐसे सेशंस होते हैं जिससे उनको और अवेयरनेस हो। काइंड ऑफ जैसे एक बच्चा है, या इवन मेरा एग्जांपल ले लो, जब मैं कॉलेज में था अभी आज से 5 साल पहले, तो मुझे लगता था खाली डेवलपमेंट ही है, कोडिंग की एक फील्ड होती है ना। तो मैंने कोशिश करी, जिन से मुझे बात करने का मौका मिला, कि इट्स नॉट अबाउट ना खाली कोडिंग ही नहीं है, देयर आर अदर फील्ड्स ऑल्सो, जैसे डेवऑप्स है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, डेटा एनालिस्ट है, डेटा इंजीनियर है, राइट, एंड सपोर्ट इंजीनियर्स हैं। इनमें भी पैसा अच्छा मिलता है आपको, ऐसा नहीं है, इनमें बहुत स्कोप है, बहुत पैसा मिल रहा होता है। बट ये कि अवेयरनेस, और उनको लगता है कि कोडिंग में ही सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, ऐसा नहीं होता। देखो, पैसे वाली जो चीज़ है ना, वो डिपेंड करती है आपके स्विचेस पे, कब आप टाइमली स्विच कर रहे हो, आपने स्टार्ट कितने में किया, राइट, आपने कितने इनिशियल में कितना आपने सीटीसी उठाया, कौन सी कंपनी में गए, ब्रांड वैल्यू क्या है। सीटीसी ब्रांड पे बहुत डिपेंड भी करता है। अब फॉर एग्जांपल एक ऐसी कंपनी है जो नॉर्मल कंपनी है, एक फैंग कंपनी है, तो सीटीसी तो अपने आप डिफर करेगा ना। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो मैंने बहुत अलग अलग सवाल पूछे, सुने बच्चों से, उनसे भी पूछे, क्रॉस किए। तो एक लड़की भी थी, उसने कहा कि भैया मेरा ना मन नहीं लगता। तो मैंने उनको फिर डायरेक्ट किया उस तरीके से, अगर मन नहीं लगता है तो थोड़ा सा भी टाइम खाली छोड़ दो आप, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, जैसे जैसे दिन पास आएंगे ना, तो अब देखो स्किल्स तो डेवलप करने पड़ेंगे। आगे अगर आपको प्लेसमेंट में आगे बैठना है तो अपने आप अंदर से आएगा, चलो जी अब बैठा जाए। तो ये वेरी कॉमन थिंग कि हर इंसान के साथ हो सकती है, ऐसा नहीं है। बट ये है कि आप जैसे जैसे फिर सोचते हो, चीज़ें पास आती हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर वो क्या बोलते हैं, रास्ते खुलते हैं, और अपने आप फिर आप मेहनत करना शुरू करते हो। तो काफ़ी अच्छा लगा बात करके। कुछ लोग कंफ्यूज थे फ्रंट एंड को लेके, बैक एंड को लेके, उनके मैंने डाउट काफ़ी क्लियर किए, है ना। और कुछ लोगों को फुल स्टैक का था, कुछ लोग डेटा एनालिस्ट के बारे में पूछ रहे थे काफ़ी। आजकल भैया पॉडकास्ट कर रहे हो आप, तो डेटा एनालिस्ट का क्यों स्कोप है। फिर कुछ लाइव यूज़ केस एग्जाम्पल शेयर किए मैंने। तो अभी रिसेशन के बारे में बात हो रही है, और मास ले ऑफ के बारे में बात हो रही है। ये ऐसा नहीं कि मार्केट में जॉब नहीं है, और अगर आपके पास स्किल्स हैं तो सब कुछ है यार। तो आई न्यूरॉन लेके आया आपके लिए 3 अफोर्डेबल जॉब गारंटी प्रोग्राम। ये जो कोर्स है गाइस, यहाँ पे आपको फुल स्टैक डेटा साइंस का कोर्स मिलेगा, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का मिलेगा, और बैक एंड डेवलपमेंट का मिलेगा यूजिंग जावा और स्प्रिंग। तो ये जो कोर्स है गाइस, ये जॉब गारंटी, अगर आप 40% अपना मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हो इनमें से किसी भी कोर्स का, तो आप जॉब गारंटी के प्रोग्राम में कवर हो जाओगे, मतलब आपकी जॉब गारंटीड है। ऑल दीज प्रोग्राम्स कम विद पैरेलल इंटर्नशिप, तो जहाँ पे आपको लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा। एंड टू एंड प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको ट्रेनिंग मिलेगी। 12 आवर डेली डाउट सेशन है, 50+ लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, और आपको आई न्यूरॉन की लैब पे एक्सेस मिलेगा। आपको सिस्टम की जरूरत नहीं है, वहीं पे आप प्रोजेक्ट सेव करोगे, वहीं पे काम करोगे। और अनलिमिटेड इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इंटरव्यू क्रैप आपने करना है।
तो मैंने लिंक दे रखा है और 100% रिफंड है इनका। अगर आपकी इंटर्नशिप या जॉब नहीं लगती है तो मैंने लिंक दे रखे हैं तीनों प्रोग्राम के, आप उसे जाके एनरोल कर सकते हो और आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप वो लिंक यूज़ करोगे। तो ये सब पैटर्न था जी जो था सेशन में, और मैंने तो जितना लोगों से बात कर सकता था ना सबसे बात करी, बच्चों से जो मिल रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके, क्योंकि इस सेशन का, इस इवेंट का पर्पस ही यही है यार, है ना। अब वही ना हो तो फिर क्या बात होगी, है ना। तो बहुत अच्छा था, मतलब तो समझ आता है कि कॉलेजेस में ना जैसे बच्चों का माइंडसेट डेवलपमेंट रोल की तरफ ज़्यादा होता है, बट मैंने वही कोशिश करी कि मैं उनको बताऊँ कि अदर रोल्स भी हैं जिनमें काफ़ी स्कोप रहता है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। तो आश्रम पहुँचने वाले हैं जी, अभी बस आश्रम पहुँच जाएंगे। यहाँ से दिखा रहा है, अरे बस 17 मिनट, 10 किलोमीटर रह रहे हैं, 8:35 में हम पहुँच जाएंगे गुरुद्वारे। वहाँ हमारे मिलेंगे 2 मित्र, उनसे थोड़ी बात करेंगे अगर वो कैमरे में आएंगे, वरना कोई बात नहीं, वरना फिर आपसे घर पे बात करेंगे। ठीक है, चलो जी। तो जी पहुँच गया हूँ मैं गुरुद्वारे, और जूते यही उतार देते हैं यार, वहाँ पे भी सबमिट हो जाते हैं वैसे अच्छे से। ठीक है, आप गाड़ी पे आए हैं तो गाड़ी पे रख देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे उतार देते हैं फटाफट से। ओके, इसको रखते हैं यहाँ पे और YouTube बंद कर देते हैं। ओके, ये मैं अमृतसर से लेके आया था जब मैं गया था गोल्डन टेम्पल। चलो ठीक है जी, हो गए तैयार शेयर, चलो जी चलते हैं। हाँ भाई सही है, ऑल सेट। बढ़िया। हाँ भाई ठीक है, सुबह गुरुद्वारा हो गया है, मज़े ही आ गया। ओके, तो जी अभी कर रहे हैं रनिंग। तो इस तरीके से मैं रनिंग करता रहता हूँ घर पे, नॉट रेगुलर, बट हाँ जब मुझे लगता है कि अब मुझे ज़रूरत है तो मैं करता रहता हूँ। और कल मैं मिला था राहुल और अनुज से, हम गुरुद्वारे गए थे। उसके बाद उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि उनको कहीं जाना था, तो फिर हमने वहाँ ही छोले कुलचे नाश्ता वगैरह कर लिया था और फिर मैं घर आ गया था। फिर मैं सो गया था घर आके, तो ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाया था। और आज है मंडे का दिन और रनिंग चल रही है जी। अभी रनिंग करते हैं, फटाफट से वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है मेरी जॉब ऐसी है, सिटिंग जॉब है, तो चलते रहना, रनिंग करते रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बाहर कर रहे हो, ठीक है, घर कर रहे हो, बट बॉडी का चलते रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाओ, रनिंग होती रहे, सही रहता है। एटलीस्ट 30 से 40 मिनट की रनिंग होनी चाहिए डेली, ठीक है। तो अभी कंप्लीट करता हूँ, फिर नहाता हूँ और उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जी जस्ट मैंने फिनिश करी है। टॉपमेट पे बहुत सारी कॉल्स थी आज, तो कभी कभी कॉल्स थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो टॉपमेट पे लोग आते रहते हैं, जो कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे वहाँ पे बात होती रहती है। कहाँ से हैं आप सुष्मित? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। और कहाँ काम करते हैं? कॉग्निजेंट। और क्या रोल है आपका अभी? अभी टेस्टिंग में काम करता हूँ भैया। और सवाल क्या है आपका? मैं भी जानूंगा, बट मेन सवाल क्या है? हाउ टू लाइक स्विच टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट या 11:50 हो गए हैं जी, चलते हैं सोने, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है एंड फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है। चलो। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे जा रहा हूँ मैं अभी ऑफिस, और जो हमारा करंट प्रोजेक्ट चल रहा है, उनके जो मैनेजर है उस प्रोजेक्ट के, वो जर्मनी से यहाँ इंडिया आए हुए हैं, तो उनसे मुलाकात होगी। आज 12 बजे मीटिंग है। उसके बाद फिर ऑफिस में रहूँगा, फिर थोड़ा मीटिंग्स वगैरह, और शाम को फिर मेरा एक इवेंट है 6 बजे IEEE NSUT में, एक कॉलेज है, वहाँ से इन्विटेशन आया था एज ए स्पीकर। तो 6 से 7 है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन नहीं है, तो घर से ही लेंगे और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे बीच में कुछ अगर इंटरेस्टिंग मिलता है तो आपको जरूर दिखाएंगे और बताएंगे, अदरवाइज फिर मैं आपसे शाम को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय। बाकी एक और बात, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके कॉलेज में आऊँ और फिर चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हो, तो आपके कॉलेज भी आ जाएंगे, ठीक है। चलो। Later that same evening. तो इस तरीके से था जो कुछ वीकेंड हमारा, और काफ़ी बिजी वीकेंड था। और अभी मैं ऑफिस गया था, मैंने आपको बताया था सुबह, तो शाम को फिर मैं घर आ गया था। उसके बाद मैं दोबारा गया था गुड़गांव,
और जो मैंने बताया था हमारे जो ऑन साइट से मैनेजर आ रहे हैं उनके साथ फिर डिनर था, डिनर किया, फ़ोटो क्लिक करिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड उसके बाद फिर मैं आके सो गया और आज इस ब्लॉग को वाइंड अप करते हैं। तो ये कुछ रहता है वीकेंड हमारा, और सम टाइम कुछ ऑफिस की एक्टिविटीज़ रहती है या फिर सम टाइम किसी कॉलेज जा रहा होता हूँ, और कभी कभार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स लोगों के साथ, आपने देखा गुरुद्वारे गया था मैं, तो ये चीज़ें रहती है जी। आपकी तरह ही है, जैसे आप लोग करते हो वैसे हम लोग कर रहे होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है एज सच। और हाँ, कभी कभी मेरा वीकेंड ऐसे भी जाता है कि मैं बिल्कुल खाली कुछ नहीं कर रहा होता, इधर उधर जा रहा हूँ रूम में, कुछ नहीं कर रहा, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं। तो ऐसा भी होता है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे खाली बैठना भी सम टाइम, और मैं वो भी कर रहा होता हूँ। और कभी कभी मैं खुद पढ़ भी रहा होता हूँ वीकेंड पे, और कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए, कुछ क्या मुझे अभी ज़रूरत है अपने अंदर इन्हेंस करने की, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें मैं कैसे और चीज़ें अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। और बस फिर घूमता रहता हूँ, कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ, जैसे जैसे मौका मिलता है कहीं जाने का, कभी फ्रेंड्स लोगों के साथ, कभी फैमिली के साथ, तो ये एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो ये सब चीज़ें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और खाली काम नहीं, उसके साथ साथ और एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है, राइट। तो बस यही है जी, यही इस तरीके से वीकेंड रहता है हमारा। बाकी आपको मिलता हूँ किसी और ब्लॉग में, बताइएगा कौन सा वीडियो में से एक्सपेक्ट कर रहे हो, और उसको कमेंट में मेंशन करना, हम एक और नया ब्लॉग बनाएंगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना यार, और लाइक करना। सब्सक्राइब बेशक मत करो, बट कमेंट और लाइक जरूर करना है इस ब्लॉग को, ताकि इसको एक अच्छी रीच मिले और यूट्यूब इसको और लोगों को रिकमेंड कर सके। मेरे से और क्या ब्लॉग चाहते हो बताना, मैं ट्राई करूँगा उसको भी कवर करूँ। चलो जी, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे किसी और ब्लॉग में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।